हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे पूर्वक होंगे और आप सभी लोग मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो यूपी बोर्ड 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं। देखिए, कोई भी चीज़ यानी आप अगर 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें सिलेबस जानना नितांत आवश्यक है। यूँ नहीं कि मान लीजिए घर से पैसा लेके चल दिए और पता चले मार्केट में गए तो पता ही नहीं हमें लाना क्या है। बोलो, तो ये हमें जानना जरूरी है। आपको सिलेबस के बारे में जानना नितांत आवश्यक है। कौन से चैप्टर में क्या कितने नंबर के आएंगे ये सब जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलें प्यारे बच्चों, आज हम रसायन विज्ञान के सिलेबस के बारे में समझेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, ये फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, ठीक है। इन तीनों सब्जेक्ट में 70 नंबर के पूर्णांक होंगे। आप कहोगे सर 70 नंबर के क्यों? क्योंकि 70 नंबर के बाद जो 30 नंबर होंगे फिजिक्स में प्रैक्टिकल होंगे, ठीक, और 30 नंबर फिजिक्स के प्रैक्टिकल, 30 नंबर केमिस्ट्री और 30 नंबर बायो। समझे कि नहीं? यानी 70 और 30 कितना हुआ? 100। तो ये आपको जानना जरूरी है। अच्छा, देखिए, पहले जो होता था 2023 के पहले जो था, ये पहले अध्याय 14 से 15 अध्याय थे। कितने थे? 14 से 15 अध्याय थे। लेकिन अब 14 से 15 अध्याय को कम कर दिया गया है और हमें कुल कितना अध्याय पढ़ना है? मात्र 10 अध्याय को ही पढ़ना है, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि यह जो चैप्टर है, किस चैप्टर से कितने कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलें, एक चीज ध्यान दें आप, जो विलयन चैप्टर है, विलयन चैप्टर से 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। यह ध्यान रहे, विलयन चैप्टर में कितने अंक के प्रश्न आएंगे? 8 अंक के। इन सभी के बारे में हम एक एक करके चैप्टर वाइज भी पढ़ाएंगे और बिल्कुल निःशुल्क, पैसे की जरूरत नहीं है इसमें, बिल्कुल निःशुल्क, बिना पैसे के। यह सभी अध्यायों को एक एक अध्याय करके मैं YouTube चैनल पर पढ़ाऊंगा और जरूर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो 8 नंबर, इसमें मोलरता क्या होता है, मोललता क्या होता है, मोल अंश क्या होता है, मोल प्रभाज क्या होता है, सबके बारे में अच्छे समझाया जाएगा। अब चलिए, सेकंड है विद्युत रसायन। क्या है? विद्युत रसायन। और विद्युत रसायन जो होता है, इसमें से 7 अंक आएंगे। कितने अंक मिलेंगे? 7 अंक। तो विद्युत रसायन चैप्टर से। थर्ड हमारा क्या है? रासायनिक बलगतिकी। क्या है? रासायनिक बलगतिकी। और रासायनिक बलगतिकी से भी 7 अंक, ठीक है बाबू। और फोर्थ चैप्टर जो होगा, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, और डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व में 6 अंक आएंगे। कितने आएंगे बाबू? 6 अंक आएंगे। पांचवा चैप्टर जो होगा, उपसह संयोजक यौगिक। क्या है? उपसह संयोजक यौगिक, और ये जो हमारा 7 अंक आएगा, ठीक है बाबू। ये फर्स्ट बुक, यानी फर्स्ट बुक में हमको 1 to 5 चैप्टर पढ़ना है। विलयन, विद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व और उपसह संयोजक यौगिक। फर्स्ट पेपर यानी फर्स्ट बुक में हमें यही पढ़ना है, ठीक है। सेकेंड में चलें, सेकेंड बुक जो होगा केमिस्ट्री की 6, लेसन 6 से 10 तक, हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन, ठीक। यह हमारा 7 अंक,
से इस अध्याय से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 7 अंक मिलेंगे किस अध्याय से? लेसन 6 हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। तो नेक्स्ट अध्याय में देखिए क्या है, एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। ठीक है, एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर, इस अध्याय से हमें 7 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे बाबू? 7 अंक मिलेंगे। फिर 8वां चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। जब इस अध्याय को आप पढ़ोगे तो इससे हमें 8 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे? 8 अंक मिलेंगे। फिर अध्याय 9 है एमीन। क्या है? एमीन। एमीन से हमें 6 अंक मिलेंगे। और लेसन 10 है अंतिम अध्याय जैव अणु, और इससे हमें 7 अंक मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के टोटल जो इसका पूर्णांक हो जाएगा, टोटल अब योग करोगे तो कितने हो जाएंगे? 70। कितने हो जाएंगे? 70 अंक हो जाएंगे। और 30 नंबर प्रैक्टिकल में मिलेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान में सिलेबस तो जरूर समझ में आया होगा, और इन्हीं सिलेबस को देख करके अच्छे से आप लोग पढ़ाई करेंगे, क्योंकि जब सिलेबस हमें पता होगा तभी हम उस अध्याय को अच्छे से पढ़ सकते हैं। और उस सिलेबस के बारे में जानकारियाँ होना चाहिए कि कौन से अध्याय का कितने अंक के नंबर मिलने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कड़ी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।